आपके लिए सम्मोहन के बारे में जानकारी देंगे, जिसे हिप्नोसिस भी बोलते हैं। सम्मोहन का प्रयोग व उसके रहस्य के बारे में आज हम आपके लिए कुछ जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक यदि सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसके बारे में समझ में आएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, सम्मोहन एक प्रकार की क्रिया है जिस प्रकार से कि अध्यात्म में गुरु व्यक्ति के मन को साफ करता है और उसके व्यक्तित्व में निखार लाता है, और फिर जो मन के ऊपर से गंदगी साफ होती है उसके पश्चात फिर जो गुरु जिस प्रकार का आदेश देता है शिष्य उसी प्रकार से फिर काम करता है। फिर उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह परंतु लेकिन किंतु कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार से सम्मोहन की भी क्रिया होती है जिसे हमारे शास्त्रों में योग तंद्रा के नाम से जानते हैं। ग्रीक में जो शब्द है हिप्नोस यानी निंद्रा, तो यह भी एक प्रकार की निंद्रा होती है। एक निंद्रा होती है जो हम समझते हैं कि हम सो रहे हैं। जब व्यक्ति सोता है तब उसका जो अचेतन मन है वो भ्रमण करता है और अपनी पूर्व जन्मों में घूमते रहता है। उसमें से कुछ चीज़ें हमें याद रह जाती हैं जो धुंधली धुंधली हमें दिखाई पड़ती हैं, जिसे हम स्वप्न बोलते हैं। तो स्वप्न के माध्यम से वह मन हमें बहुत कुछ चीज़ें बताता है। इसी प्रकार से यदि किसी का सम्मोहन किया जाए, किसी को सम्मोहन की स्थिति में ले जाया जाए, तो उससे बहुत कुछ लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। जहां लाभ है वहां हानि भी होना आवश्यक है। यदि आप व्यापार करते हैं तो हानि होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यदि आप किसी रास्ते को जल्दी तय करना चाहते हैं, आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, रेलगाड़ी से जा रहे हैं, या आप अपने वाहन से जा रहे हैं, तो जो चीज़ जल्दी कहीं पहुंचाती है, जहां अपन को लाभ हो रहा है, तो वहां पर दुर्घटना की भी संभावना होती है। इसी प्रकार से सम्मोहन की जो क्रिया है उसमें लाभ के साथ साथ में खतरे भी बहुत हैं। उसमें व्यक्ति को कई प्रकार की हानियां भी हो सकती हैं, कई प्रकार के उसमें खतरे भी पैदा हो सकते हैं। सम्मोहन की क्रिया साधना काल में भी की जा सकती है। जैसे कई लोगों का प्रश्न रहता है कि साधना करते समय हमारे मन में विचार बुरे आते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसको यदि सम्मोहन के द्वारा इस प्रकार से कर दिया जाए कि तुम्हारे अंदर के विचार खत्म हो गए हैं और तुम साधना में लीन हो, तो फिर व्यक्ति को बुरे विचार नहीं आते हैं। ये दूसरे प्रकार की निंद्रा है। इसमें व्यक्ति के मन को, जो हमारा मन है यह तर्क करता है, लेकिन उसके अंदर का जो मन है जो कि बिल्कुल तर्क नहीं करता है, उसके अंदर वो समर्पण रहता है। उसे आप जैसा बोलेंगे वो वैसा करता है। तो व्यक्ति को यदि सम्मोहित करके उसके इस मन को निंद्रा में
ले जा करके और उस मन को यदि जागृत किया जाए तो फिर आप जैसा बोलेंगे वो मन वैसा करता है, क्योंकि वो किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करता है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं रहता है, वो एक छोटे से बच्चे की भांति रहता है। तो फिर यदि आप उससे बोलें कि आप औरत बन गए तो वो व्यक्ति महिलाओं जैसी हरकत करने लगेगा। आप उससे बोलें कि आप औरत बन गए हैं और आप औरत के समान आप चल रहे हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो व्यक्ति औरत के समान चलना प्रारंभ कर देगा। तो उस समय व्यक्ति को जो आप बोलेंगे वैसा वो करना प्रारंभ कर देता है, वो किसी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं करता है। आप जैसा बोलेंगे वैसे वो करना चालू कर देगा। अमेरिका में 1952 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसको एंटी हिप्नोटिक एक्ट कहते हैं। वहाँ पर क्या हुआ था कि कॉलेज में 3-4 लड़कों ने सम्मोहन की जो किताब है उसको पढ़ रहे थे और उन्होंने एक लड़के के ऊपर उसका प्रयोग किया और उस लड़के को उन्होंने बोला कि तुम मर चुके हो। हालांकि वो मजाक कर रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति मर गया, वो लड़का मर गया। यानी आप सम्मोहन के द्वारा व्यक्ति को मृत्यु तक भी पहुंचा सकते हैं। अचेतन मन जो होता है वो इतना ज़्यादा सक्रिय हो जाता है कि आप उससे जैसा बोलेंगे वो वैसा ही करना प्रारंभ कर देता है। यदि आप व्यक्ति को सम्मोहन करके और उसके हाथ में 1 रुपये का सिक्का रख दें और आप उससे बोलें कि आपके हाथ में अंगार रखा हुआ है, तो वो तुरंत हाथ को झटक देगा। और ताजुब की बात यह है कि उसके हाथ में फफोले पड़ जाएंगे। यह वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। कोए नामक एक व्यक्ति हुआ है, उसने इतने लोगों को सम्मोहन के द्वारा ठीक किया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सम्मोहन के द्वारा उसने व्यक्ति के मन को बताया कि आप बीमार नहीं हैं, तो वो ठीक हो गया। जो शराब पीते थे उनको शराब पिलाना छुड़ा दिया। यानी ऐसे उसने बहुत सारे मरीजों को ठीक किया। तो हमारे अचेतन मन में यदि ये बात बिठाल दी जाए कि आप ऐसे हैं, तो वो वैसे ही मानना चालू कर देता है। जैसे कि आप अपने छोटे से बच्चे को यदि आप बोलें कि गधा है, तो बार बार जब बोलते हैं तो वो वैसा ही बन जाता है, उसकी मान्यता वैसी हो जाती है। इसी प्रकार से आप किसी बच्चे को बोले कि हमारा बच्चा बहुत होनहार है, पढ़ने में बहुत होशियार है, तो वो वैसा हो जाता है। तो कहीं कहीं मान्यताएं होती हैं जो हमारे मन में बैठ जाती हैं, वो भी एक प्रकार का सम्मोहन है। अमेज़न में एक ऐसी प्रजाति है जहां पर कि जब बच्चा पैदा होता है तो वहां पर 2 बिस्तर लगाए जाते हैं। जितना पत्नी को दर्द होता है उतना ही व्यक्ति को भी दर्द होता है, वो वैसा ही तड़पता है। उनकी ऐसी मान्यता है कि बच्चा पैदा करने में दोनों का आधा आधा हाथ है, तो दर्द भी दोनों को होना चाहिए। तो उन्होंने जैसी मान्यता बना ली है उसी आधार पर उनको दर्द होता है। जब ईसाई मिशनरी वहाँ पर गई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा ये लोग ऐसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उनका परीक्षण किया गया तो सही में पाया गया कि जिस प्रकार से महिला को दर्द हो रहा है उसी प्रकार से पुरुष को भी दर्द होता है। आदिवासी जो जातियां हैं वहाँ पर यदि आप अभी भी जाएंगे तो वहाँ पर डिलीवरी के समय महिलाओं को दर्द नहीं होता है। खेत में काम करती रहती हैं, बच्चा पैदा हो जाता है, टोकनी में रख करके और काम करते रहती हैं, टोकनी में रख करके शाम को घर वापस जाती हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर मान्यता है कि इस प्रकार का कुछ नहीं होता है। लेकिन जितने भी सभ्य देश हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए दर्द होता है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की मान्यता है कि प्रसव के समय पर बहुत दर्द होता है।
और आजकल जो और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर यह हो गया कि बगैर ऑपरेशन के बच्चा हो ही नहीं सकता, तो ऑपरेशन पहले से वो लोग तैयार रहते हैं। तो जैसी मान्यताएं बन जाती हैं वैसा मन बन जाता है। तो मान्यताएं हमारे मन के द्वारा होती हैं, तो इस मन को सम्मोहन के द्वारा आप कुछ भी करवा सकते हैं। इसमें बहुत खतरे भी हैं और लाभ भी हैं। जिस प्रकार से कि हम गायत्री साधना करते हैं और हमारी मान्यता रहती है कि हम साधना करेंगे तो वो फलित होगी, और जब व्यक्ति उस मान्यता को लेकर के चलता है तो फलित होना चालू हो जाती है। कुछ लोग जब गायत्री की साधना करते हैं उनके मन में दो प्रकार के द्वंद्व चलते, पता नहीं सफल होगी कि नहीं होगी, हम ये कामना कर रहे हैं ये पूरी होगी कि नहीं होगी, तो वो नहीं होती है, क्योंकि उसका मन जो है, अंतर्मन उसका जागृत नहीं हुआ है। और जिस दिन अंतर्मन जागृत हो जाता है तो वो चीज उसको फलित होना प्रारंभ हो जाती है। जिन किसी को भी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं उनका समर्पण भाव होता है और वो इस मन को खत्म कर चुके होते हैं। यानी जहां व्यक्ति का मन समाप्त हुआ वहां अंतर्मन प्रारंभ हो जाता है, जो बच्चों की मन की भांति काम करता। आप उसको जैसा बोलेंगे वैसा वो स्वीकार कर लेता है, वो किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करता है, उसके अंदर एक समर्पण की भावना रहती है। उसके अंदर न कोई काम होता है, न क्रोध होता है, न लोभ होता है, न मोह होता है। एक छोटे से बालक के अंदर क्या रहता है? किसी प्रकार कुछ नहीं, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं रहता। तो फिर जैसा बोलता है वैसा वो करते हुए चला जाता है। तो जिस प्रकार से कि गुरु अपने शिष्य को गढ़ता है और उसके व्यक्तित्व को निखारता है, उसी प्रकार सम्मोहन के द्वारा भी इसका लाभ साधना में लिया जा सकता है, जिसे कि हम योग तंद्रा बोलते हैं। तो जब व्यक्ति साधना करता है और उस समय यदि उसे बताया जाए कि आप साधना में पहुंच रहे हैं, आपका ध्यान लग रहा है, आप योग तंद्रा में पहुंच गए हैं, तो वो व्यक्ति पहुंच जाता है। तो जब हम साधना करते समय जब हमारी मान्यता प्रगाढ़ हो जाती हैं तो वो मंत्र हमें फलित होने लगता है, और जब हमारी मान्यताएं अस्थिर रहती हैं तो वो चीज़ हमें फलित नहीं होती है। तो मित्रों, सम्मोहन के द्वारा बहुत कुछ लाभ लिया भी जा सकता है। जितने लाभ हैं उतने ही ज़्यादा इसमें खतरे भी हैं। तो आज हमने आपके लिए सम्मोहन के बारे में कुछ जानकारी दी कि सम्मोहन किस प्रकार से होता है और इसके लाभ क्या हैं, और इससे हानियां भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति के मृत्यु तक उसको दिलाई जा सकती है। आप यदि सम्मोहित करके किसी व्यक्ति को बोले कि आपको फला बीमारी है तो उसको वो बीमारी हो जाती है, और कोई बीमारी और आप बोले कि आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक है, आपको लिए कुछ भी नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। यदि आप व्यक्ति को पानी पिला दें और आप बोलें कि आपको जो है शराब पिलाई गई है, तो वो व्यक्ति जो है नशे में। तो जैसा हम सोच लेते हैं वैसी हमारी मानसिकता बनना प्रारंभ हो जाती है। तो साधना काल में जैसा आप विचार करते हैं वैसा आपका मन बनते हुए चला जाता है। तो सम्मोहन भी उसी प्रकार की एक क्रिया है। यदि आप हमारे विचारों से सहमत रहते हैं और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को प्रबंधी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।